हेल्प क्या करेगी? मैं कौन सा उनको जानती हूँ? नहीं, वो उससे क्या किएगा था, कंपल्सन उनका पकड़ लोगी फिर आप? नहीं पकड़ूंगी। हाँ, तो उनको पीली चीज से, पीली दाल नहीं खा सकते वो, दाल से भी नफरत करते हैं, सोचते हैं कि ये भी वो होगा, हर चीज में वो पोटी ढूंढते रहते हैं। कोई भी धब्बा दिख गया तो सोचेंगे पोटी। आप सच बोल रहे हैं? तब तो उनकी प्रॉब्लम मेरे से ज्यादा बड़ी है। बहुत बड़ी होती है। आपकी प्रॉब्लम उनके सामने कुछ भी नहीं है, मैं ये बता देता हूँ। आपने तो कह दिया छू लिया, वो तो दरवाजा छू ही नहीं सकते। मैं नहीं, आप मेरी बात समझिए। ये चीजें जो आप मुझे करते हुए देख रहे हो ना, जैसे ये मैंने ओढ़ा है या जो भी करते हुए आप मुझे देख रहे हो, मैं लिटरली अपने होटल जाऊंगी, ये सारी चीजें तुरंत वॉश करने के लिए दूंगी, वेट वाइप से मोबाइल साफ करूंगी, इनको नहलाऊंगी, अपने नहाऊंगी। ये सारा प्रोसेस 6 घंटे करने के बाद ही मैं बेड के अंदर जाऊंगी। तो जो मैं अभी कर रही हूँ ना, ये इसलिए क्योंकि इस पर मेरा बस नहीं है। जहां पर मेरा बस चलेगा ना, वहां मैं सब करूंगी। बस वो तो सब करना। मैं अगर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजू ना 24 घंटे की, जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ, तो आप कभी नहीं ये कहोगे कि मेरी ओसीडी छोटी है। जिस लेवल की चीजें मैं करती हूँ। देखो, छोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप फाइटर बन सकती हो, कि जिसने फाइटर नहीं बनना होता वो बहुत पीछे भागता है। क्योंकि अभी जैसे मैं ये बस इतना चाह रही हूँ मैं कि अभी जैसे मैं हूं ना, उससे आप मेरे को मेरी ओसीडी को जज मत करना, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, देखो, आप होटल में जाके कर भी लोगे, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन एक दिन वो आ जाएगा जब आप खुद होटल में जाके सारी चीजें गंदी कर दोगे। विश नहीं, ये होना ही है। क्योंकि ये आज जितनी चेतना बढ़ी, कल इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, रोज रोज आपकी चेतना बढ़ेगी। अपने खुद का घर जो कि 12 घंटे डेली, आप मेरी खुद के घर में भी कर लोगी। मेरी जो क्लीनिंग वाली है ना, उससे मैं 12 घंटा सफाई करवाती हूँ। आप ये सोच कर देखिए कि मेरे घर की चीज जो मेरे सामने ही साफ हो रही है, मैं उसको भी टच नहीं करती हूँ बिना टिश्यू पेपर के। मेरा एक हैंड वॉश, 1 किलो सर्फ, ये खर्चा मैं आपको बता रही हूँ मेरे घर का। जो प्लीज थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके सुन लीजिए आप थोड़ा सा। हाँ, मैं बैठ जाता हूँ। 1 kg, हाँ प्लीज। वही तो आप तब से परेशान होकर। अरे हाँ, नीचे कर दो। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ओसीडी आ जाए ना, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है फिर ग्रुप में, क्योंकि आप तो गंदगी वाली बात कर रहे हैं, वो कहेंगे हमारी ओसीडी की तो बात ही नहीं होती। तो उनकी समस्या भगवान की है, किसी की बीमारी की। भगवान की है, आपको पता है ना, बताया था मैंने। हाँ। मेरी रिलीजियस ओसीडी है। रिलीजियस ओसीडी। मतलब आज अगर मुझे कोई आकर ये बात कह दे ना कि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन अगर तुम गंदगी से रहोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, विद इन 10 डेज मेरी ओसीडी सही हो जाएगी। चलो, अपन भगवान की बात की। हाँ, तो भगवान तो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियमों को थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि अब भगवान ने सब कुछ बनाया, मान लो, तो पोटी भगवान ने बनाई है जी, अपा ने तो बनाई नहीं है। तो उसी ने बनाई, उसी का ही सब कुछ, तो वो गंदा कैसे होगा? वो क्या चीज गंदी बनाएगा? लेकिन अब हमने क्या कर दिया ना, सारी चीजों को डोमेस्टिक कर दिया। अभी जैसे भगवान ने तो घर नहीं बनाया, टॉयलेट्स नहीं बनाए, समझिएगा आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। हमने पॉटी की, हम अगर नेचर में पॉटी करेंगे तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर हम अपने घर की टॉयलेट सीट पर बैठ के पॉटी कर रहे हैं और अगर वो इधर उधर लग रही है, तो वो तो गंदगी में कन्वर्ट हो रही है ना। गंदगी में कन्वर्ट नहीं होगी, वो लगी नहीं रहेगी, वो पानी के साथ धुल के चली गई, वो भी तो खेतों में जा ही रही है ना। नहीं, वो पानी के साथ पूरी तरीके से नहीं जाती है ना। जब आप टॉयलेट कर रहे होते हो, देखो, उतना टॉयलेट, किसी की सीट पर टॉयलेट लगी रह जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। उतना तो सारा ही करते हैं भी टॉयलेट साफ रहती है, ऐसा नहीं होता। आपने फिर देखा नहीं है क्या लोगों के घरों की? या ना, सबके तो कोई, देखो, कुछ एक जैसे पब्लिक टॉयलेट में कहीं हो सकता है, बाकी जगह पर ऐसा नहीं मिल सकता। नहीं, जितने मैं डेप्थ में सोचती हूँ ना, वो आपका सोच ज्यादा है। भी रियलिटी थोड़ी है, 10% रियलिटी है, 90% कल्पना है। हाँ, भी आपने इस राई का पहाड़ बना लिया है, बस, और कुछ भी नहीं। बट लाइक आप कह रहे हैं आप पॉटी हाथ में भी ले सकते हैं, तो अगर उस सीट पर लगी भी है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने मेरे दिमाग में और कर दिया कि लोग तो साफ कर देते हैं, बट आपने बोला होता है कि देखो, हर एक इंसान सोचता है कि पोटी ना लगी रहे। नेचुरल जो ज्यादातर वो करते हैं, वो सफाई करते हैं ना, ऐसे तो हाथ भी सारे साबुन से धोते हैं, तो वो तो आदत में आ गया ना जी। भी उतना तो एक नेचुरल सी आदत होती है कि वो प्रॉब्लम नहीं दे रही ना जी, उससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जी। हाँ, तो वो तो चल सकता है जी, लेकिन पोटी है ही नहीं, तब दिक्कत है ना। भी उसकी कल्पना कर लेना, ज्यूम कर लेना और फिर कंपल्सन करना, अवॉइड करना, वो बीमारी है जी। हाँ, ये समझना। आपको कैसी ओसीडी थी? मेरे को डिप्रेशन या इंट्रूसिव थॉट, किसी तेज धार चीज को देख करके, अच्छा, ऊंचाई को देख करके,
ओ, हाँ आपको प्रॉब्लम होती थी? हाँ, कभी होती थी। अब मैं गाली निकाल देता हूँ, अब कभी नहीं होती। गाली थेरेपी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना। आपको पता है ना मेरी ओसीडी कैसे ट्रिगर हुई थी? मैंने आपको बताया था ना। वो जो बचपन में घटना, बचपन में क्या, जब वो मैं अनमेरिड थे तब। जी 2009 में। कोई नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे सारी। अपन पहले एक बार ये थोड़ा सा कंपल्शन वाला कर दें, जी। फिर वो जो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात समझ जाओ। भगवान को ये सुनता, देखता, बोलता है ही नहीं। अब देखो, भगवान को अगर फर्क पड़ता आपकी टॉयलेट पोटी से, तो इतने बलात्कार हो रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं कम कर देता? जब इतने बार मुगलों मराठों ने भगवान के मंदिर तोड़े, तब भगवान कहाँ गया था? भगवान ताकतवर से डरता है क्या? सिर्फ कमजोरों पर भी उसका हाल चलता है, हाथ चलता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को इतने लाखों लोग मारे गए ना, जब हिंदू मुसलमानों की बाइकाट हुई, तब भगवान कहाँ गए थे? रीजा जी, तब भगवान कहाँ थे? जब मुगल आए, मराठे आए, अंग्रेजों ने इतना किया, तब भगवान कहाँ थे? जी। बताओ, अगर भगवान को फर्क पड़ता तो क्या वो रोक नहीं देता? कोई भूकंप आए, करोड़ों लोग मरते हैं। कोरोना आया, भगवान को फर्क पड़ा? भगवान को इंसान चाहे मरे मिटे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंसान पता नहीं कब मिट जाए, कितनी जनजातियां आई, कितनी प्रजातियां आई, मिटी, भगवान को कोई लेना देना नहीं, नहीं पैदा हो जाएंगी। ये सिस्टम है, एक नियम है, इसी नियम को भगवान कहते हैं। नियमों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सूरज को पानी दो चाहे ना दो, सूरज को फर्क पड़ता है? सूरज को चाहे नमस्कार करो चाहे गालियां दो, सूरज को फर्क पड़ता है? ऐसे ही जो भगवान नियम है, जिनको गालियां दो, कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मान लीजिए ये मेरा घर है, ये आपका वो नहीं है, ये मान लीजिए ये मेरा घर है। अभी जितने सामान रखे हुए हैं ना, और जैसे जैसे रखे हुए हैं, अगर ये मेरा घर होता ना, मैं आपकी बात तक नहीं सुन पाती। ये बात ना यहाँ तक घुस ही नहीं पाती, दिमाग में इतनी उथल पुथल मची रहती। आप मेरी बात समझ रहे हो? अभी ये आपका घर है, ये सामान रखे हैं, ये मेरे से मतलब नहीं है, तो आपकी बात मेरे दिमाग तक घुस भी रही है। यही बातें यहीं पर दरवाजा लग जाता अगर ये मेरा घर होता और ये मेरे सामान होते तो। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। इस दरवाजे को मतलब मेरा, मैं चाहती हूँ ये मेरा घर हो, सामान ऐसे बिखरे हो, मैं किसी से बात कर रही हूँ और मेरा दिमाग इधर उधर ना जाए। आप लोग बहुत कॉल करते हैं ना? अरे काम ही अपना ये ना, परेशान होते, एंजाइटी में होते हैं ना, तो फोन ही करते हैं। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो आपको एंजाइटी में फोन कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मेरे लिए जो मेरे सामने, वही मेरी प्राथमिकता है। जी हाँ, क्योंकि उनकी मैं जब अगर उस स्टेज में चली गई ना, मुझे बस उस स्टेज तक पहुंचना है। मैं सफाई नहीं त्यागना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ सफाई एक अच्छी चीज है, मैं त्यागने के लिए सफाई नहीं त्यागना चाहती हूँ, मैं बस उस स्टेज तक पहुंच जाना चाहती हूँ ना, कि अगर सफाई नहीं भी है, अगर मैं गंदी भी हूँ, तो भी मैं तब तक शांति से बैठ सकूं जब तक मैं वो साफ करने नहीं जा रही हूँ। बस वो शांति चाहिए मुझको। आप विश्वास करिए, पिछले 1 महीने से मेरे मम्मी पापा आए हुए मेरे घर पर, मुंबई वाले घर पर। मैं इतनी परेशान हूँ अंदर से कि पिछले 1 महीने से मैं एक भी रात सो ही नहीं पा रही हूँ। पहली बार मैं घर से बाहर निकली अभी आपसे मिलने के लिए। इनसे पूछिएगा, मुंबई से एयरपोर्ट जाना था, कैब में, पूरे कैब में सोई हूँ, एयरपोर्ट पे सोई हूँ, फ्लाइट में सोई हूँ, और दिल्ली से सिरसा आने तक सोई हूँ, फिर आई हूँ, सोई हूँ। उठी हूँ 6 बजे नहाने धोने तैयार होने के लिए, फिर आपके पास यहाँ पर आई हूँ पूरे टाइम, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से सो ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे घर पे 2 लोग एक्स्ट्रा हैं और मैं चीजें मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, हो ही नहीं पा रहा। मैं यहाँ से लड़ने की हिम्मत लेके जाओगे और वहां जाके फाइट करोगे। कब होगा ये? पहले यहाँ लड़ाई करनी है, कभी घर कर। अब देखो, तो इसके लिए आपको तैयार तो होना होगा, वो हथियार तो उठाना होगा, धनुष बाण तो उठाना होगा। धनुष बाण उठाओ, लड़ लेते हैं। हाँ, सामने हथियार रखे हैं, बस उठाना ही तो है। धक्के से नहीं, शरीर से नहीं, मन से उठाने, मन से ही। हाँ, शरीर से उठाना होता तो जोर जबरदस्ती करके उठा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कर लोगे, फिर वहां जाके वो हिसाब किताब बराबर कर लोगे। आपसे कहूँ सर, मेरा शरीर जो है ना, फिर भी मेरा बहुत साथ दे रहा है।
अभी जैसे यंग मेरी होना जिंदगी इसके दे रहा है, पर- लेकिन कहाँ धीरे धीरे young हूँ? अगर यंग होती तो यहाँ बैठी नहीं होती, तो घर की सफाई कर रही होती। पूरे पूरे मैं अपने यंग होने पर किया क्या है? मैंने घर की सफाई ही तो की है। तो अब जब बूढ़ी हो रही हूँ तब तो लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है, अब अरे डॉक्टर के पास देखो, जाऊं। अगर इसी रास्ते चले गए तो बूढ़ी होने की नौबत आएगी नहीं। इसी रास्ते से आप चलते गए तो बूढ़ी हो नहीं पाओगे। मर जाऊंगी उससे पहले। मर तो नहीं जाओगे, लेकिन जिंदगी एक लाश बन के घूमोगे। मैं अपने हस्बैंड से हमेशा यही कहती हूँ कि आपको मैं बस दिख रही हूँ हाँ, सामने है एक बैठी लाश हुई, ही ना। मैं हूँ एक लाश। मैं आपको बस दिख रही हूँ सामने, वो भी एक ऐसी लाश है जो ढंग से लाश भी नहीं है, वो झेल रही है। हाँ, तो वो मरने का स्ट्रगल कर रही है। बस, तो ऐसी लाश बन के नहीं, जिंदा इंसान बनना। तो इसके लिए मैं क्यों जी रही हूँ? इसीलिए कि ठीक हो पाओ, क्यों जी रही हूँ? ठीक होने के लिए। इतनी कायर हूं ना मैं कि मरने का भी हिम्मत नहीं है। देखो, अब कायरता कायर नहीं हूं दिखानी, अब स्ट्रोंग बनना होगा। क्यों ना आप युद्ध ही लड़ लेते हैं, सही दिशा में तो फाइट कर लेना। मरने की क्यों सोचती हो? एक मौका और जिंदगी को, एक पुनर्जन्म ले लेते हैं। मर के भी तो जन्म ही लेना है ना, तो क्यों ना आप भी जन्म ले लेते हैं। अभी ना आज का सेशन खत्म करें। आपकी जो इच्छा, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।